हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के खेला मास्टर नीतीश कुमार के बारे में कि जैसे जैसे बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, वैसे वैसे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और वो बीजेपी से कन्ना काटते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल तो बीजेपी के किसी भी बात से सहमत नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख ले। दोस्तों, बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। जैसे जैसे बिहार में सरगर्मी तेज हुई है, चुनाव की डेट्स आनी शुरू होने वाली है, उसके चलते बीजेपी और नीतीश कुमार में दोनों में घमासान जारी है। यहां तक कि अब तक वैसे तो कोई आमना सामना नहीं हुआ है, पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भीमराव अंबेडकर के साथ बीजेपी का साथ नहीं दिया और उन्होंने साइलेंट तरीके से इस बात को पचाने की कोशिश की, इसी के चलते बीजेपी ने भी उनको दो टूक आंसर दे दिया कि जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार के अंदर अपनी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, कोई भी बीजेपी का छोटा या बड़ा नेता उनकी इस यात्रा में शामिल नहीं है। बीजेपी ने उसकी यात्रा से किनारा कर लिया है। इलेक्शन में लेना बीजेपी की मजबूरी हो सकती है। अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार को बीजेपी को सिर्फ इलेक्शन में रखना है, इसके अलावा नीतीश कुमार की यात्रा से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। ना तो नीतीश कुमार मोदी मंत्रिमंडल पे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ना बिहार में बीजेपी का दल उनके खिलाफ आना चाह रहा है। पर सूत्र जिस तरीके से बताते हैं कि दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर बीजेपी और नीतीश कुमार में सब कुछ तरीके से चल रहा होता तो नीतीश कुमार सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर के साथ अमित शाह के लिए खड़े होते। और अगर जिस तरीके से बीजेपी उन पर मेहरबान होती, जितनी जगह बिहार में आज तक वो घूमे हैं, उनकी यात्रा में बीजेपी का छोटे से कोई बड़ा नेता भी शामिल नहीं हुआ। सिर्फ वो अपने मंत्रिमंडल और अपने नेताओं के सहारे यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी के पोस्टरों से भी शायद देखा जाए तो नीतीश कुमार की सूरत गायब होती जा रही है। उसी तरीके से नीतीश कुमार ने भी जो पोस्टर छपवाए हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश ही जरूरी है। अब बीजेपी जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में खेला करके आई है, उससे तो उनके सहयोगी दल अपनी अपनी रजाई बचाने में पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को, जैसे शिंदे को बीजेपी ने मजबूर करके अपने साथ खड़ा कर लिया था, अगर बीजेपी की मजबूरी नीतीश कुमार की है, उसके अलावा बीजेपी नहीं लड़ पाएगी। अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ अच्छा कमबैक नहीं किया तो मुश्किलें बढ़ेंगी। और अगर बीजेपी अपने दम पे सीटें लेके आई तो शायद बीजेपी सम्राट चौधरी को ही कमान दे सकती है और नीतीश कुमार का पत्ता कटना निश्चित है। और नीतीश कुमार इस आंधी से पहले ही सचेत होकर चल चुके हैं और बीजेपी उनकी पार्टी के नेताओं में भी तोड़ मोड़ करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से संजय झा और अन्य नेताओं से बीजेपी मिलने की कोशिश कर रही है, कहीं नीतीश कुमार का हाल सिंध जैसा ना हो कि अगर बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर इलेक्शन लड़ भी लिया और बीजेपी अच्छे कदम से वापसी कर गई, तो नीतीश कुमार को ठेंगा दिखाने में बीजेपी को कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी से शून्य की तरह साथ साथ दे रहे हैं, क्या बीजेपी इस शून्य का साथ साथ जवाब देगी? नीतीश कुमार की यात्रा बीजेपी के लिए धराशायी है। वो ऐसी यात्रा में जाना पसंद नहीं करते। वो ही हाल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का है कि वो अमित शाह के बयान पे कोई टिप्पणी करना जरूरी नहीं समझते। उन्होंने सोचा है कि ये इनका अपना निजी बयान है। वही हाल देखा जाए तो नीतीश कुमार की यात्रा में है कि नीतीश कुमार की यात्रा में बीजेपी के सहयोगी नहीं बन रहे हैं। पर दोनों पार्टियों की मजबूरी है कि वो खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से नाता नहीं तोड़ रहे हैं। बिहार में फिलहाल बीजेपी की चुनाव लड़ने का मोहरा और फेस नीतीश कुमार हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। और अब नीतीश कुमार आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, समय बताएगा। और नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। अगर नीतीश की पलटी चुनाव से पहले लगी तो जिस तरीके से प्यास लगाए जा रहे हैं, वो लालू प्रसाद के साथ अपना खेमा जमा सकते हैं, इंडिया पार्टी की ओर रवानगी कर सकते हैं। बीजेपी पहले अपना पद देखने की कोशिश कर रही है, क्या बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र की तरह मजबूत है? इसीलिए वो नीतीश को अब तक झेल रही है। और अगर नीतीश ने अच्छे नंबर नहीं लाए तो नीतीश को बीजेपी नहीं झेली। दोस्तों, रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि बिहार की राजनीति में बीजेपी खेला करेगी या नीतीश कुमार खेला करेंगे। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के मौके का इंतजार कर रही हैं। क्या समय रहते बीजेपी नीतीश कुमार को भांप गई है और नीतीश कुमार समय रहते बीजेपी को भांप गए, जो धीरे धीरे बिना शोर मचाए एक दूसरे की कन्नी काटते नजर आ रहे हैं? क्या इलेक्शन में दोनों को साथ रहना जरूरी है या इनकी मजबूरी है? आगे का रुझान नई विश्लेषण पे बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।